अगर पिछले कुछ दिनों से आपका मन बेचैन है, बिना वजह आंखों में आंसू आ जाते हैं, लोगों से दूरी बनने लगी है और भीतर से बार बार एक आवाज़ कह रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है, तो इसे साधारण मत समझिए। क्योंकि जब भगवान किसी भक्त की किस्मत बदलने वाले होते हैं, तब वो पहले कुछ ऐसे संकेत जरूर देते हैं जिन्हें हर कोई समझ नहीं पाता। आज हम उन्हीं दिव्य संकेतों के बारे में जानेंगे जो बताते हैं कि ईश्वर की कृपा आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब किसी भक्त की जीत तय होती है, तब सबसे पहले उसके भीतर का संसार बदलना शुरू होता है। क्योंकि बाहर की विजय से पहले मन की लड़ाई जीतना आवश्यक होता है। और जो व्यक्ति भीतर से बदलने लगता है, उसके जीवन में ईश्वर की कृपा धीरे धीरे उतरने लगती है। प्यारे भक्तों, कई बार आपने देखा होगा कि जब जीवन में बहुत अंधेरा छा जाता है, जब हर रास्ता बंद दिखाई देता है, जब अपने भी साथ छोड़ने लगते हैं, तब मन टूटने लगता है। लेकिन वही समय सबसे बड़ा संकेत होता है कि अब आपकी परीक्षा समाप्त होने वाली है। क्योंकि रात जितनी गहरी होती है, सुबह उतनी ही करीब होती है। यह संसार बड़ा विचित्र है। यहाँ हर व्यक्ति आपके संघर्ष को नहीं समझ सकता। लोग केवल आपकी मुस्कान देखते हैं, लेकिन उस मुस्कान के पीछे छिपे हुए दर्द को कोई नहीं देखता। कोई नहीं जानता कि आपने कितनी रातें जागकर बिताई हैं, कितनी बार अकेले बैठकर रोए हैं, कितनी बार टूटकर भी खुद को संभाला है। लेकिन प्रभु सब देखते हैं आपकी हर पीड़ा, हर आंसू, हर प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचती है। और जब समय पूरा होता है, तब वही पीड़ा आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। कभी कभी ईश्वर आपको अकेला इसलिए कर देते हैं ताकि आप दुनिया के शोर से दूर होकर अपनी आत्मा की आवाज सुन सकें। क्योंकि जब तक मनुष्य भीड़ में खोया रहता है, तब तक वो खुद को पहचान नहीं पाता। लेकिन जिस दिन व्यक्ति अकेलेपन में खुद से मिलना शुरू कर देता है, उसी दिन से उसकी असली यात्रा आरंभ हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य रखना सीख जाता है, उसकी हार कभी स्थायी नहीं होती। क्योंकि धैर्य केवल इंतजार करने का नाम नहीं है। धैर्य का अर्थ है कठिन समय में भी विश्वास बनाए रखना। और जिस व्यक्ति का विश्वास जीवित रहता है, उसकी जीत को कोई रोक नहीं सकता। प्यारे भक्तों, यदि आज आपके जीवन में बार बार कठिनाइयां आ रही हैं, यदि लोग आपको समझ नहीं पा रहे, यदि मेहनत के बाद भी परिणाम देर से मिल रहे हैं, तो निराश मत होना। क्योंकि कई बार ईश्वर आपको उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे होते हैं जहां पहुंचने के बाद आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। सोचिए, बीज जब मिट्टी के अंदर दबाया जाता है, तब उसे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। उसे लगता है कि सब समाप्त हो गया, लेकिन वही अंधेरा उसके भीतर नई जिंदगी पैदा करता है। धीरे धीरे वह बीज एक विशाल वृक्ष बन जाता है। ठीक वैसे ही आज जो संघर्ष आपके जीवन में चल रहा है, वही संघर्ष आपको भीतर से मजबूत बना रहा है। बहुत लोग केवल सफलता चाहते हैं, लेकिन सफलता के पीछे छिपी हुई तपस्या को स्वीकार नहीं करना चाहते। वे चाहते हैं कि बिना दर्द के सब कुछ मिल जाए, लेकिन प्रकृति का नियम है, बिना संघर्ष के कोई भी आत्मा महान नहीं बनती। सोना भी आग में तपने के बाद ही कुंदन बनता है। और याद रखना, जब ईश्वर किसी भक्त को ऊंचा उठाने वाले होते हैं, तब सबसे पहले उसकी सहन करने की शक्ति बढ़ा देते हैं। क्योंकि बड़ी जीत उन्हीं को मिलती है जो बड़े संघर्ष सहन कर सकते हैं। कभी आपने महसूस किया होगा कि पहले जिन चीज़ों से बहुत लगाव था, अब उनसे मन हटने लगा है। पहले जहाँ भीड़ अच्छी लगती थी, अब शांति अच्छी लगने लगी है। पहले छोटी छोटी बातों पर क्रोध आता था, लेकिन अब मन शांत रहने लगा है। ये सब संकेत है, ये संकेत बताते हैं कि आपकी आत्मा अब जाग रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब किसी व्यक्ति के भीतर वैराग्य जन्म लेने लगता है, तब समझ लेना चाहिए कि ईश्वर उसे अपने और करीब ला रहे हैं। क्योंकि संसार से ऊपर उठे बिना आत्मा का वास्तविक प्रकाश दिखाई नहीं देता। प्यारे भक्तों, जीवन में हार केवल वही मानता है जिसने उम्मीद छोड़ दी, लेकिन जिसने विश्वास बनाए रखा उसका रास्ता। इसीलिए कभी अपने वर्तमान को देखकर दुखी मत होना। क्योंकि जो आज दिखाई दे रहा है, वही अंतिम सत्य नहीं है। ईश्वर के पास आपके लिए उससे कहीं बड़ा भविष्य छिपा हुआ है, जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। और एक आपका समय बदलने वाला होता है, तब सबसे पहले आपके आसपास के लोग बदलने लगते हैं। कुछ लोग दूर चले जाते हैं, कुछ अचानक विरोध करने लगते हैं, और कुछ बिना कारण आपको गलत समझने लगते हैं। क्योंकि ईश्वर आपके जीवन से उन लोगों को हटाते हैं जो आपकी अगली अगली यात्रा के योग्य नहीं होते। कई बार टूटना भी जरूरी होता है। क्योंकि जब तक मनुष्य टूटता नहीं, तब तक वह खुद को नए रूप में बना नहीं पाता। और जो व्यक्ति अपने दर्द से सीख ले लेता है, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। आज यदि आपके भीतर बार बार यह भावना उठ रही है
कि अब कुछ बदलने वाला है। यदि बार बार मन कहता है कि अब जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा, यदि भीतर एक अनजानी शांति महसूस होने लगी है, तो समझ लेना यह संकेत साधारण नहीं है। यह संकेत बताते हैं कि आपकी जीत अब दूर नहीं है। ईश्वर चुप जरूर रहते हैं, लेकिन अन्याय कभी नहीं होने देते। समय लग सकता है, परीक्षा कठिन हो सकती है, रास्ता लंबा हो सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति ने सच्चे मन से विश्वास बनाए रखा, उसकी विजय निश्चित होती है। ये प्यारे भक्तों, आज अपने मन से डर निकाल दीजिए, अपने भीतर विश्वास जगाइए और हर परिस्थिति में मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जो व्यक्ति कठिन समय में भी प्रभु का हाथ नहीं छोड़ता, एक दिन प्रभु पूरी दुनिया के सामने उसका हाथ पकड़ लेते हैं, और तब संसार केवल आपकी सफलता नहीं देखता, संसार आपकी तपस्या का परिणाम देखता है, आप आपके धैर्य की शक्ति देखता है, आपकी श्रद्धा की चमक देखता है। बस अपने मन को शांत रखिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए और आने वाले संकेतों को समझना शुरू कर दीजिए, क्योंकि शायद आपकी जिंदगी का सबसे सुंदर अध्याय अब शुरू होने वाला है। लेकिन प्यारे भक्तों, यहाँ एक बात को बहुत गहराई से समझना होगा। जब ईश्वर आपकी जीत तय कर देते हैं, तब वह आपके जीवन में कुछ ऐसे बदलाव लाते हैं जिन्हें सामान्य मनुष्य समझ ही नहीं पाता। कई बार आपको लगेगा कि कुछ आपके विरुद्ध जा रहा है। जिन लोगों पर अपने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही लोग आपको छोड़ने लगेंगे। जिनसे आपने प्रेम किया, वही आपको सबसे ज्यादा पीड़ा देंगे। और जिनके लिए आपने हमेशा अच्छा सोचा, वही लोग आपको गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। उस समय मन बहुत टूटता है। भीतर से आवाज आती है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन वही समय आपकी सबसे बड़ी इच्छा होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब व्यक्ति को उसकी मंजिल के करीब लाना होता है, तब सबसे पहले उसे मोह से दूर किया जाता है, क्योंकि जब तक मनुष्य लोगों के सहारे जीता रहता है, तब तक वह ईश्वर के सहारे को महसूस नहीं कर पाता। और जिस दिन इंसान केवल प्रभु पर भरोसा करना सीख जाता है, उसी दिन से उसका डर समाप्त होने लगता है। प्यारे भक्तों, कभी ध्यान देना, जब आपका समय बदलने वाला होता है, तब आपके भीतर एक अलग प्रकार की शांति आने लगती है। बाहर चाहे कितना भी तूफान क्यों ना चल रहा हो, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं एक विश्वास बना रहता है। मन बार बार कहता है कि नहीं, अब सब ठीक होगा, और यही सबसे बड़ा संकेत होता है। ईश्वर आपके भीतर उम्मीद का दीपक जलाए रखते हैं, ताकि आप अंधेरे में भी चलते रहे, क्योंकि उन्हें पता होता है कि थोड़ी दूर और चलने के बाद आपकी जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत लोग मंजिल के बिल्कुल करीब आकर हार मान लेते हैं। वे रोने लगते हैं और अपने भाग्य को दोष देने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ईश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी ही नहीं, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। संगीत ईश्वर कभी सच्चे भक्त की प्रार्थना अनसुनी नहीं करते। हाँ, समय जरूर लगता है, क्योंकि प्रभु आपको केवल सफलता नहीं देना चाहते, हाँ, आपको मजबूत बनाना तो है कि सफलता संभाल भी सको। सोचिए, यदि एक छोटा पात्र हो और उसमें समुद्र भर दिया जाए तो क्या होगा? प्लीज, वो पात्र टूट जाएगा। ठीक वैसे ही, यदि इंसान भीतर से मजबूत ना हो, तो बड़ी सफलता भी उसे तोड़ सकती है। इसलिए ईश्वर पहले आपके भीतर धैर्य पैदा करते हैं, फिर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। प्यारे भक्तों, यदि आज आपके जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपका रास्ता गलत है। कई बार रुकावटें इसलिए आती हैं ताकि आप और मजबूत बन सके, ताकि आप जल्दीबाजी छोड़ दे, जल्दीबाजी छोड़ दे, ताकि आप सीख सके कि सही समय आने से पहले कुछ भी प्राप्त नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, फल की चिंता छोड़कर कर्म करने वाला व्यक्ति एक दिन अवश्य सफल होता है, क्योंकि उसका मन परिणाम में नहीं, प्रयास में लगा होता है। और जो व्यक्ति प्रयास करता रहता है, उसके लिए रास्ते स्वयं बनते चले जाते हैं। प्यारे भक्तों, एक और संकेत होता है। जब आपकी जीत करीब होती है, तब आपको बार बार पुराने दर्द याद आने लगते हैं, पुराने अपमान, पुराने धोखे, पुराने संघर्ष। मन कभी कभी बहुत भारी हो जाता है, लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ईश्वर आपको भीतर से पूरी तरह खाली कर रहे होते हैं, ताकि नई खुशियां आपके जीवन में प्रवेश कर सके, क्योंकि भरे हुए पात्र में कुछ नया नहीं डाला जा सकता। इसलिए कभी अपने दर्द से घबराना मत, आपका दर्द ही आपको नया बना रहा है। और याद रखना, जिस इंसान ने अकेले संघर्ष करना सीख लिया, उसे दुनिया की कोई ताकत कमजोर नहीं कर सकती, क्योंकि अकेलापन इंसान को भीतर से बहुत मजबूत बना देता है। वो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ देता है, और जिस दिन उम्मीद केवल ईश्वर से रह जाती है, उस दिन से चमत्कार शुरू होने लगते हैं। प्यारे भक्तों, आजकल बहुत लोग बाहर से खुश दिखाई देते हैं,
लेकिन भीतर से पूरी तरह टूटे हुए होते हैं, क्योंकि उन्होंने संसार में सुख लेकिन आत्मा का सुख भूल गए। सच्ची शांति बाहर नहीं मिलती, सच्ची शांति भीतर मिलती। जब मन शांत होता है तब परिस्थितियां भी धीरे धीरे बदलने लगती है। इसीलिए हर दिन कुछ समय अपने भीतर जरूर जाइए, थोड़ी देर शांत बैठिए, प्रभु को याद कीजिए, अपने मन की बातें ईश्वर से कहिए, क्योंकि संसार आपको समझे या ना समझे, लेकिन ईश्वर आपको पूरी तरह समझते हैं, आपकी हर चुप्पी को समझते हैं, आपके हर आंसू को समझते हैं, आपके हर डर को समझते हैं। और जब समय आता है तब वही ईश्वर आपकी जिंदगी में ऐसा परिवर्तन लाते हैं जिसे देखकर दुनिया भी आश्चर्य करने लगती है। लेकिन उस समय भी विनम्र रहना, क्योंकि जिसने आपको संघर्ष में संभाला उसे सफलता में भूल जाना सबसे बड़ी भूल होती है। अहंकार मनुष्य को वहीं गिरा देता है जहां से उसे उठाया गया था। इसीलिए चाहे जीवन में कितनी भी बड़ी सफलता क्यों ना मिल जाए, अपने भीतर नम्रता बनाए रखना, अपने मन को प्रभु के चरणों से जोड़े रखना, क्योंकि जीत केवल धन या प्रसिद्धि का नाम नहीं है। सच्ची जीत वह है जब कठिन परिस्थितियों के बाद भी आपका मन पवित्र बना रहे, जब दर्द मिलने के बाद भी आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते रहे, जब अकेले होने के बाद भी आपका विश्वास ईश्वर पर बना रहे। और प्यारे भक्तों, जिस व्यक्ति की भीतर ये बातें आ जाती हैं, समझ लेना उसकी जीत केवल तय नहीं है बल्कि बहुत करीब आ चुकी है। जब आपकी जीत सच में करीब आ जाती तब ईश्वर आपके भीतर से डर को समाप्त करना शुरू कर देते हैं। फिर परिस्थितियां पहले जैसी ही रहती हैं, लेकिन उन्हें देखने का आपका नजरिया बदल जाता है। जो बातें पहले आपको तोड़ देती थी, अब वही बातें आपको मजबूत बनाने लगती है। जो लोग पहले आपको रुला देते थे, अब उनकी बातें आपके मन को उतना प्रभावित नहीं करती, क्योंकि अब आपका भरोसा इंसानों पर नहीं प्रभु पर होने लगता है। और यही सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया उसे संसार में कोई पराजित नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले अपने मन को संभालिए, अपने विचारों को पवित्र रखिए, अपने शब्दों को मधुर रखिए और अपने कर्मों को सच्चा रखिए, क्योंकि ईश्वर केवल प्रार्थना नहीं देखते, वह आपका व्यवहार भी देखते हैं। प्यारे भक्तों, जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, कभी यह मत सोचना कि आप अकेले हैं। जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ देती है तब भी ईश्वर आपके साथ खड़े रहते हैं। बस फर्क इतना होता है कि उनका सहारा दिखाई नहीं देता, लेकिन महसूस जरूर होता है। कई बार आपने भी महसूस किया होगा कि बिल्कुल टूट जाने के बाद भी आप फिर खड़े हो गए, इतना रोने के बाद भी आप फिर मुस्कुरा दिए, इतनी तकलीफों के बाद भी आप आगे बढ़ते रहे। ये आपकी ताकत नहीं थी, यह ईश्वर की कृपा थी जो हर बार आपको संभाल रही थी। इसीलिए आज से अपने जीवन की हर चिंता प्रभु के चरणों में छोड़ दीजिए। जो हो रहा है उसे स्वीकार करना सीखिए, और जो आने वाला है उस पर विश्वास रखना सीखिए, क्योंकि ईश्वर कभी आपके जीवन में कुछ छीनते नहीं, वह केवल बेहतर देने की तैयारी करते हैं। और याद रखना, देरी हो सकती है लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। सच्चे मन से चलने वाला व्यक्ति एक दिन जरूर अपनी मंजिल तक पहुंचता है। बस चलते रहना है, रुकना नहीं है, टूटना नहीं है, और सबसे जरूरी अपने विश्वास को कभी कमजोर नहीं होने देना है, क्योंकि जिस दिन आपका विश्वास अटल हो जाता है उसी दिन आपकी जीत निश्चित हो जाती है। तो प्यारे भक्तों, यदि आज आपके जीवन में ये सारे संकेत दिखाई दे रहे हैं, यदि भीतर बार बार महसूस हो रहा है कि अब कुछ बदलने वाला है, तो डरिए मत, घबराइए मत। ये संकेत आपके अंत के नहीं, आपकी नई शुरुआत के हैं। हो सकता है आज आपकी आंखों में आंसू हो, लेकिन बहुत जल्द यही आंखें खुशी से चमकने वाली है। हो सकता है आज लोग आपको समझ ना पा रहे हो, लेकिन एक दिन वही लोग आपकी कहानी सुनकर प्रेरणा लेने वाले हैं। बस अपने मन में हमेशा यह विश्वास बनाए रखिए कि ईश्वर आपके साथ है, और जब ईश्वर किसी के साथ होते हैं तब उसकी हार संभव ही नहीं। तो भक्तों, अगर आपको भी इनमें से कोई संकेत अपने जीवन में दिखाई दे रहा है, तो उसे नज़रअंदाज मत कीजिए। हो सकता है कि ईश्वर आपके जीवन में एक बड़ा चमत्कार करने की तैयारी कर रहे हो। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें, और ऐसे ही दिव्य ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।